हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। और हम लोग आज के इस वीडियो में इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट इन दोनों के टोटल 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनल चेक से। तो देखो इंटरनल चेक क्या होता है, तो बहुत इजी है। इंटरनल चेक एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ वर्क है जहां पे एक एम्प्लॉय जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉय को चेक करता है। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जहां पे एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय के द्वारा अपने आप चेक कर लिया जाता है। उसी सिस्टम को, उसी अरेंजमेंट ऑफ वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल चेक कहते हैं। अब बात करें हम लोग इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है? तो इंटरनल ऑडिट एक तरह से रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड्स है। यानी कि जो भी ऑपरेशंस या जो भी काम परफॉर्म हो चुके हैं उन सबका रिव्यू करना, जो कि बिजनेस के अंदर, और स्पेसिफिकली इसके लिए अलग से एक स्टाफ असाइन किया जाता है। मतलब इसमें तो बिजनेस के एम्प्लॉय ही होते हैं, बट यहां पे एक अलग से प्रॉपर स्टाफ होता है जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक इज द प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। यानी कि यहां पे जो इंटरनल चेक परफॉर्म किया जाता है कोई भी बिजनेस में, उसका मेन ऑब्जेक्ट ही ये होता है कि जो भी फ्रॉड्स और एरर्स है उसको पहले ही डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना। यानी कि जब भी कोई भी तरह का फ्रॉड होने वाला है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट कर लेना, कोई भी तरह का एरर होने वाला है तो उसको पहले से ही डिटेक्ट करना, जिससे वो फ्रॉड या एरर परफॉर्म ना हो या कैरिड आउट ना हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इंटरनल ऑडिट का इज टू एंश्योर द मैनेजमेंट दैट द इंटरनल चेक एंड द अकाउंटिंग सिस्टम आर इफेक्टिव एंड इन डिजाइन एंड ऑपरेशन। इन शॉर्ट यहां पे ये दिया है कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है इंटरनल ऑडिट का वो ये देखना है कि जो बिजनेस में जो मैनेजमेंट है वो अपना काम परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर प्रॉपर इंटरनल चेक और अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं, उसकी डिजाइन और ऑपरेशन ढंग से है कि नहीं। अगर कुछ भी गलती है तो फिर नेक्स्ट टाइम वो चीज रिपीट ना हो, उसका ध्यान रखता है इंटरनल ऑडिट। तो इसका ये क्या है? मेन ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, तो कौन सी चीजें इंटरनल चेक में इन्वॉल्व होती है? जैसे कि मैटर्स एज द अलोकेशन ऑफ अथॉरिटीज, कि भाई अथॉरिटीज को क्या काम अलॉट करना, फिर डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग द एम्प्लॉइज के बीच में कैसे डिवाइड करना वर्क का डिवीजन कैसे करना, एंड द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, वो भी किसमें इन्वॉल्व हो जाता है? इंटरनल चेक में आ जाता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट की, तो स्कोप जो है इंटरनल ऑडिट का ना वो बहुत बड़ा है, मतलब वो बिजनेस टू बिजनेस बदलता रहता है। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना उसके अंदर जो इंटरनल ऑडिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग नेचर तक सीमित नहीं रहता, वो और भी अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। और सिंपल से बात करें तो जो इंटरनल ऑडिटर है उसको रिपोर्ट देना होता है अकाउंटिंग सिस्टम का और इंटरनल चेक का, कि पूरे बिजनेस के अंदर एफिशिएंट और इकोनॉमिकल ये अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल चेक परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। और वही काम एक इंटरनल ऑडिटर का होता है और उसकी वो पूरी एक रिपोर्ट बनाता है। क्लियर हो गया? तो बड़ा सिंपल है, ये जो है इंटरनल चेक में बहुत कम काम होते हैं, जबकि जो इंटरनल ऑडिट होता है उसके अंदर अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है और इसके अंदर यही चेक करना होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल चेक बराबर परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टोटल 3 पॉइंट समझाए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं रिगार्डिंग बीकॉम सेम 4। आपको मैं बता दूं कि हमारे बीकॉम सेम 4 में हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आ जाएगा कॉस्ट अकाउंट 2, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन 2, ऑडिटिंग 1। और ये चारों सब्जेक्ट की जो फीस है ना वो बड़ी रीजनेबल है, 2399। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस बैच में ज्वाइन जरूर होंगे, बिकॉज ये बैच में हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाएंगे एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे। और अगर आपको कोई भी तरह के डाउट हो ना तो आप हमें कांटेक्ट करके तुरंत पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। और अगर आपको परचेस करने में कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप सीधा मेरे से भी बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग तो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का पॉइंट नंबर 4। तो पहला दिया है
इन इंटरनल चेक द चेकिंग इज कैरिड आउट सिम्यूटेनियसली विद द राइटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इंटरनल चेक जो है वो उसकी पूरी प्रोसेस जो होती है ना वो कैरिड आउट की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिखते लिखते ही, यानी कि इसके लिए कोई अलग से टाइम अलॉट नहीं किया जाता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिखते लिखते ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल चेक की पूरी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन रिटर्न, यानी कि एक बार जब अकाउंट्स लिख लिया उसके बाद ही इंटरनल ऑडिट हो सकता है। क्लियर हो गया? इंटरनल ऑडिट उससे पहले कर सकते नहीं है, ये अकाउंट लिखते लिखते होता है और ये अकाउंट्स लिखने के बाद परफॉर्म किया जाता है। आखिरी पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5, तो वो है फॉर इंटरनल चेक नो एडिशनल स्टाफ इज रिक्वायर्ड। ये चीज याद रखना कि इंटरनल चेक में कोई भी तरह का एडिशनल स्टाफ की जरूरत नहीं होती। इट इज मर्ली एन अरेंजमेंट ऑफ वर्क अमॉन्ग एम्प्लॉइज। ये एक तरह से अरेंजमेंट ही, एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय पे चेक करना, तो एक अरेंजमेंट ऑफ वर्क ही है, यहां पे कोई एडिशनल स्टाफ नहीं चाहिए होता है। आगे बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो इंटरनल ऑडिट जो है उसमें स्पेशल स्टाफ चाहिए जो क्या करे, हमारे बिजनेस में कंटिन्यूअसली एक्टिविटीज कैरिड आउट करे। कैसी एक्टिविटी? तो अकाउंट्स के ऑडिट की एक्टिविटी कैरिड आउट करे, बट तब जब वो अकाउंट्स को लिख लिया गया हो। यानी कि एक बार जब हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको चेक करने के लिए एक स्पेशल स्टाफ बुलाया जाता है, स्पेशल ऑडिटर, स्पेशल वर्किंग टीम बुलाई जाती है जो उसको चेक करती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट समझाए हैं इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।